नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में एक बार फिर गिरावट आते हुए दिख रही है। सेम रूटीन फॉलो हो रहा है। इंडेक्स हरे निशान में, पोर्टफोलियो लाल निशान में। कुछ भी नहीं बदल रहा है। कुछ बदल रहा है तो केवल एक ही चीज़ है, वो है इन्वेस्टर्स का पेशेंस लेवल। नहीं हो रहा बर्दाश्त। अब परेशान ज़्यादा होने लगे हैं दिन प्रतिदिन कि ये कैसा बाजार है। इंडेक्स तो हर दिन चल रहा है लेकिन पोर्टफोलियो हर दिन गिर जाती है। बर्दाश्त की एक हद होती है मार्केट में ना। एक बार को इंडेक्स गिर रहा है, बाजार लाल है, आपकी पोर्टफोलियो लाल है, आप झेल जाते हो कि हाँ चलो बाजार ही बेकार है। ऐसे बाजार में तो गुस्सा आती है कि यार बाजार चल रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन होती है, वो तो दुख होता है, ये फ्रस्ट्रेशन है। और ऐसी सिचुएशन में आके बंदा उठाता है गलत कदम। शेयर बाजार में गलत कदम क्या होता है? अपने शेयर्स को बेच देना, कुछ जज्बाती होकर कोई डिसीजन ले लेना, यही गलत कदम है शेयर बाजार में। मैंने वीकेंड के दौरान वीडियोस भी बनाई कि इंडेक्स तो नहीं गिरने वाला, इंडेक्स तो आपका ऊपर ही दिख रहा है। और इंडेक्स में आपके लिए मैंने लेवल्स भी डिस्कस करे हुए हैं। और इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के द्वारा। आज भी वही स्टॉक सेक्शन में है। जैसे कि निफ्टी में करीब 70 पॉइंट्स की तेजी है। 36 पॉइंट तो अकेले HDFC बैंक ही भगा रहा है निफ्टी को। उसके बाद 21 पॉइंट आपका इन्फोसिस, यानी कि करीब करीब 56 पॉइंट की तेजी ये दो स्टॉक्स दे रहे हैं, टोटल 67 पॉइंट की तेजी में। तो सारा मामला तो यहीं खड़ा है। उसके बाद आप एक्सिस बैंक को देखो तो 8 पॉइंट वो ऊपर कर रहा है निफ्टी को। तो कहने वाली बात यह है कि बाजार जो ऊपर है वो चुनिंदा स्टॉक्स की वजह से ऊपर है। ये आपके लिए डबल हो जाएगी तेजी, जो रिलायंस अभी लाल निशान में हरे निशान में आ गया। तो कहने वाली बात यह है कि मैंने जैसा कि कहा, हैवी वेटेज स्टॉक लार्ज कैप्स के। लार्ज कैप देखो बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है। निफ्टी की 50 कंपनियां लार्ज कैप है, लेकिन उन लार्ज कैप में 5-6 स्टॉक्स ऐसे जिनका वेटेज है, जिसमें HDFC बैंक आता है, ICICI बैंक आता है, SBI बैंक आता है, इन्फोसिस आता है, TCS को भी काउंट कर ही सकते हो आप उसमें। ये 5-6 स्टॉक्स अगर ऊपर आ गए तो फिर बाकी किसी स्टॉक की जरूरत थोड़ी है। इंडेक्स ऊपर बाकी नीचे, यही हो रहा है बाजार में। अब ऐसे में क्या करें? कुछ नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। समय बदलेगा तब हम भी खुश हो जाएंगे, आप भी खुश होगे। अभी नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। इंडेक्स के लेवल पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। हम 26,100 के ऊपर काफी देर से ट्रेड कर रहे हैं। 26,100 का राइटर कहीं ना कहीं बैकफुट पे है इस समय, ऐसा लग रहा है। और इसी चीज को देखते हुए मैंने आप सभी के साथ आज अपनी दूसरे चैनल की पहली वीडियो में डिस्कस किया 26,064 का जो आज का लो है, हमें 26,050 का SL प्लेस करना है कल एक्सपायरी तक। जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं होगा आप पोजीशन में पॉजिटिव रहिए। और जो शॉर्टर्स है उनसे कहूंगा कि अभी तक तो आप अपनी पोजीशन में बने हुए हो, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर 26,200 के ऊपर निफ्टी निकले तो मुझे लगता है शॉर्ट पोजीशन से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि फिर थोड़ी चिंता बढ़ जाएगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 26,200 का कॉल राइट अगर ट्रैप हुआ तो बाजार में शॉर्ट कवरिंग बहुत हैवी ट्रिगर हो सकती है। कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, और अगर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई तो करीब 100-150 पॉइंट की तेजी मुझे लगता है बननी चाहिए एडिशनल। बाजार स्ट्रेंथ में दिख रहा है इंडेक्स लेवल पे, मैं रिपीट करना चाहूंगा। सेक्टर स्पेसिफिक IT कमाल कर रहा है, और जब IT कमाल करता है ना तो FIIs के फ्लोज ज्यादातर पॉजिटिव या न्यूट्रल होते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं। तो आज IT मॉर्निंग से ही अच्छा कर रहा है। मेरे को लगता है आज FIIs शायद सहारा दे रहे हैं, क्योंकि IT में ही ज्यादातर वो शिफ्ट होते हैं सबसे पहले, ऐसा मैंने देखा। या फिर वो HDFC, ICICI, ये ना FIIs के फेवरेट्स में आते हैं। PSU बैंक्स भी अच्छा कर रही हैं, निफ्टी बैंक अच्छा कर रही है, फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छा कर रही है, यानी बैंकिंग फाइनेंशियल ही अच्छा कर रहे हैं। दैट्स इट। गिरावट हो रही है मीडिया, एनर्जी, FMCG और रियलिटी स्पेस में। अब आता हूं मैं थोड़ा खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ। वैसे तो ज्यादा कुछ है नहीं, बट जो भी थोड़ा बहुत है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं। छोटी मोटी खबरें हैं, जैसे कि HAL का तो सबको ही पता है, जो इंडिया का जो तेजस फाइटर जेट था वो क्रैश हुआ दुबई एयर शो के दौरान, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो डेफिनेटली आएगा। आगे देखा जाए तो HG इंफ्रा ने, कंपनी ने JV करार किया कल्पत्रु प्रोजेक्ट के साथ, और डिक्लेयर हुए हैं L1 बिडर। नहीं, कंपनी का JV विद कल्पत्रु प्रोजेक्ट जो है वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए डिक्लेयर हुआ है L1 बिडर, करीब 1450 करोड़, 1415 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए। टाटा पावर की तरफ से एक अपडेट आते हुए दिख रही है, जहां पे कंपनी ने कमिट किया है 1572 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट फॉर प्रोजेक्ट। तो ये अपडेट आ रही है। जो प्रोजेक्ट है वो करीब दार्जिलिंग में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है भूटान में। ये करीब 1125 मेगावाट का है। तो ठीक है जी।
रेमी छोड़ते हैं ऐसे छोटी कंपनियां कोई। आगे बात करते हैं दोस्तों, RVNL L1 विडर साबित हुई है 181 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए। तो ये छोटी मोटी खबरें हैं। टाटा केमिकल्स कंपनी इन्वेस्ट करेगी 135 करोड़ सोडा एस एक्सपेंशन में और 775 करोड़ सिलिका एक्सपेंशन में। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही हैं इन स्टॉक्स की तरफ से। अब आ जाते हैं दोस्तों आगे। टॉप गेनर आज का ITI है, पॉली मेडिक्योर है, शाही इंडिया ग्लास है, असाही इंडिया ग्लास, ज्योति CNC, NBCC में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। गिरावट हो रही है ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स में, DCM श्रीराम में, HAL में, ऑलेक्ट्रा ग्रीन टेक और रिलायंस इंफ्रा में। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो नीचे हैं। अभी तक 2 घंटे होने, 1.5 घंटा हुआ है एग्जैक्टली बाजार खुले हुए, 10:45 का समय हो रहा है जब वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब वॉल्यूम्स नहीं दिख रहे हैं मेरे को ज़्यादा कहीं टर्नओवर के मामले में, यानी लिक्विडिटी थोड़ी कम दिख रही है, ऐसा लग रहा है बाजार में। जैसे कि इन्फोसिस अभी का टॉप टर्नओवर वाला स्टॉक है जिसमें मात्र 708 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, यानी अभी तक कोई एक ऐसा स्टॉक भी नहीं है जो 1000 करोड़ के टर्नओवर के पार निकलता दिखे हमें। तो एक ही स्टॉक है इन्फोसिस 708 करोड़, उसके बाद HAL 650 करोड़, फिर टेक महिंद्रा है 437 करोड़, ITI 411 करोड़ और TCS में 380 करोड़ का। यानी रिलायंस वगैरह में तो टर्नओवर ही नहीं हुआ अभी तक, ये कह सकते हो आप, कोई काम ही नहीं कर रहा है। 25 शेयर निफ्टी के नेगेटिव है, 25 पॉजिटिव है, इनफैक्ट 26 पॉजिटिव है। L&T लाल, हरे और फ्लैट हो रहा है कभी कभी। बाकी जो नेगेटिव है 24, उसमें टॉप लूजर BEL है, मैक्स हेल्थ केयर और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल है। इनके लिए एक नेगेटिव ये है कि ये सेंसेक्स से बाहर हो रहे हैं और इनकी जगह थोड़ा हवाई जहाज वाला शेयर अंदर घुसेगा, इंडिगो। जो 25 पॉजिटिव है टॉप गेनर, उसमें टेक महिंद्रा है 3% की तेजी के साथ, फिर इन्फोसिस है, फिर श्रीराम फाइनेंस है। ये बढ़िया कर रहा है यार। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज एक्शन में देखने को मिल रहे हैं आप सभी को। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में आप सभी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।